नमस्कार दोस्तों, इट्स लॉजिकल ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, जेएनवी एसटी की जो हमारी तैयारी चल रही है उसमें आज का हमारा ये तीसरा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आज का टॉपिक है हमारा मिरर इमेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले मैं बेसिक कुछ बता देता हूँ कि किस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। देखिए, कोई भी आकृति दी रहेगी वो आपको प्रश्न में दिया रहेगा। जो भी आकृति जैसे आपको दी गई है, मान लीजिए ये आपको आकृति दी गई है, तो सबसे पहला काम होता है, जो भी प्रश्न दिया रहता है उसमें ये बताया जा रहता है कि प्रश्न आकृति के जस्ट बाद एक मिरर रख दिया जाता है। मिरर रखने के बाद जो हमारी आकृति मिलती है वो इस तरफ, इस ओर मिलती है। तो इसका एक ट्रिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या करना रहता है, ये जैसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया कोई सा, जो कि प्रश्न में आपको दिया है, तो इसका सीधा सीधा लॉजिक आप लगाइए, आधा आधे रूप से आप इसको देखिए। और जो ये हिस्सा है आपका, ये आपका दाईं ओर है, राइट हैंड साइड इंग्लिश वालों के लिए। इधर का हिस्सा हो गया बायां हिस्सा, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, ये एलएचएस हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो जो आकृति हमें मिलती है प्रतिबिंब के रूप में, वो क्या होता है, जो आपका राइट हैंड साइड का हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर आ जाता है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा क्या होता है, मिरर से यहाँ पर देखिए दूर की ओर है। तो अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है तो वो भी मिरर से दूर की ओर रहती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इन बातों से आपके पूरे क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे। चलिए, हम आगे मूव करते हैं, हम सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है जिसमें आकृति बनी हुई है। यह आकृति आपको दिख रही है, जेड आकार की बनी हुई है यहाँ से। देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी हिस्सा है उसको आप ध्यान में रखिए। अगर ये मिरर दिया गया है, दर्पण दिया गया है, तो इसके पास में जो हिस्सा है, मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं इधर से, तो ये हो गया इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, और इस साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को आप देखिए, और आप पहले ही जान चुके हैं राइट वाला हिस्सा आता है लेफ्ट की ओर और लेफ्ट वाला जाता है राइट की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं, ये एक तरह का कोण बन रहा है और ये दूसरा छोर है जहाँ बस ये लाइन दी गई है, हल्की सी छोटी लाइन। चलिए अब पहला ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो आकृति हमारे प्रश्न में दी गई है उसी को प्रतिबिंब के रूप में बताया गया है। तो यहाँ से ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो दायां साइड जो दिया रहेगा वो बाएं साइड में आ जाएगा प्रतिबिंब में। तो यहाँ से इसको हम सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी आकृति अगर हम देखते हैं, तो दूसरी आकृति में देखिए, ये जो दोनों हैं राइट साइड में दिए गए हैं प्रश्न आकृति में, यहाँ पर ये दोनों आपको लेफ्ट साइड में जरूर दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से दिख रहे हैं, ये ऊपर की ओर है, तो इसका भी अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये भी इसी तरह से आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है वो इसके राइट हैंड साइड में दिया गया है, तो यहाँ से ये सही हो सकता है। ठीक है, इसको अभी हम सही मान के चल रहे हैं, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं कि आगे किस तरह से और विकल्प दिए गए हैं। तो आगे जब हम जाते हैं तो आप सी ऑप्शन को देख पा रहे हैं, ये एन आकृति के जैसा दिख रहा है, जबकि हमें प्रश्न आकृति में क्या दिया गया है, जेड शेप में दिया गया है। यहाँ से ये बिल्कुल गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन भी देखिए, इसी जो सी ऑप्शन है इसको पलट दिया गया है, तो ये भी उल्टा एन का ही एक प्रकार है, उल्टा एन ही है, माफ कीजिएगा, उल्टा एन ही है। तो यहाँ से ये भी गलत होता है। तो इस तरह से अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ से हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो इसे हम कैसे टिक करेंगे फिर ओएमआर सीट में, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन में जाइए, प्रश्न सी ओएमआर सीट में पहला, अगर बी ऑप्शन सही है तो बी को पूरी तरीके से डार्क कर दीजिएगा। ये हो गया आपका पहला उत्तर। तो आपको मुख्यतः इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि आपका दायां साइड आ जाएगा प्रतिबिंब में बायां साइड, और बायां साइड आ जाएगा दायां साइड। अगर इसी पक्ष को ही लेके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, दूसरी आकृति दिख रही है, यहाँ पर दो लाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं किसी भी तरह से, और जो उनके छोर हैं वहां पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे कि अगर हम सीधा देखिएगा, सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ, माफ कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ सीधा अगर देखेंगे तो ये आपकी चार आकृतियां बनी हुई हैं। ये सर्कल मान सकते हैं इसको, और ये दोनों गुणा का चिन्ह दिख रहा है। अगर सीधा आप देखेंगे, सीधा बिल्कुल
इसको ये सीधा मान के चलेंगे तो ये आपका धन का चिन्ह बन रहा है। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका राइट हैंड साइड है। राइट की तरफ जो चीज आकृति बनी रहेंगी वो प्रतिबिंब में आपके लेफ्ट की ओर जाएंगी। तो राइट में देखिए आपका गुणा बना हुआ है और एक तरफ बना हुआ है सर्कल। तो आपको क्या करना है, आकृतियों को देखना है कि अगर इसमें राइट की ओर बना है तो किन किन आकृतियों में लेफ्ट की ओर यही आकृति बनी हुई है। ऊपर की तरफ गुणा का और नीचे की तरफ एक सर्कल। तो चलिए लेफ्ट का चेक करते हैं। तो सबसे पहला ए ऑप्शन को देखते हैं। तो गुणा बना हुआ है राइट में, तो यहाँ गुणा बना हुआ है लेफ्ट में, बिल्कुल सही है। अगर नीचे आते हैं, यहाँ सर्कल बना है तो यहाँ सर्कल बना होना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है, सीधा सीधा ये एलिमिनेट हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा में भी बिल्कुल यहाँ पर गुणा का चिन्ह बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्कल नहीं है, जबकि सर्कल होना चाहिए यहाँ। ये भी एलिमिनेट हो जाता है आपका। अब जाते हैं तीसरा। तीसरा तो आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, सीधी सीधी रेखा दी गई है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाता है। बच रहा है आपका ऑप्शन 4। लेकिन आप देख लीजिए कि चारों जो आकृतियाँ इनके छोर पर बनी हुई हैं, अंतिम छोर पर, वो मिल रही है कि नहीं। तो अगर राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये गुणा का निशान बना हुआ है और एक सर्कल, तो इसमें क्या होना चाहिए, लेफ्ट की ओर होना चाहिए। तो लेफ्ट में हम देखते हैं ये गुणा का निशान बना हुआ है और ये सर्कल बना हुआ है। और इसमें देखिए लेफ्ट की साइड बना हुआ है प्लस और इंटू का। तो यहाँ पर भी देखिए ये हो गया प्लस आपका, ये हो गया इंटू, तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दूसरा के लिए हम डी ऑप्शन का चुनाव करेंगे और ये डी ऑप्शन को हम ओएमआर शीट में फिल कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, चारों ओर क्या क्या बना हुआ है, क्या दिया गया है आकृति में। तो देखिए आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे, जो आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पर ये 4 सर्कल बने हुए हैं जो पूरी तरह से बबल हुए हैं। ठीक है, ये आकृति कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है एक्स के शेप में। अंदर में भी यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं। ऊपर में आपका गुणा का निशान दिया गया है, नीचे आपका धन का निशान दिया गया है और इस ओर है माइनस का निशान। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है आपको, जो भी आकृति के राइट हैंड साइड में रहेगी वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, आ जाएगी प्रतिबिंब में। तो पहले देखते हैं हम, ये जो आपका सर्कल है मिरर के करीब है, राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में किनके ये जो काली घेरा बनी हुई है। सबसे पहले देखते हैं ये ऑप्शन, आप देखिए यहाँ पर काला घेरा होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ये एलिमिनेट कर दीजिए इसको। ठीक है, बी ऑप्शन में आप आते हैं। बी ऑप्शन में देखिए जिस तरह से ये बिंदुएं दी गई हैं इसी तरह से ये बिंदुएं दी गई हैं। इसमें मिरर के करीब दी गई है, अगर इसे हम पास ले जाते हैं तो ये भी मिरर के करीब दी गई है। मतलब जो राइट हैंड साइड में दी गई है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है, तो ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब बाकी की आकृतियों को भी देखिए, अगर मिरर के दूर से दूर को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ऋण का निशान दिया बना हुआ है, तो इस आकृति में हमें इसके विपरीत इस ऋण का निशान बना हुआ है, यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर में देखिए, ऊपर में गुणा का निशान बना हुआ है, यहाँ पर भी गुणा का निशान बना हुआ है, नीचे प्लस बना हुआ है, इसमें भी प्लस बना हुआ है। ठीक है, अब अंदर की आकृति भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल उसी शेप में बना हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसको सही मान के चलिए। अभी फिर नेक्स्ट ऑप्शन सी में चलिए। सी में देखिए ये जो काली घेरा वाली ये बिंदुएं हैं इस आकृति में नहीं है, तो ये सीधी सीधी गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जो इस डायरेक्शन में। जबकि हम जानते हैं जो भी आपका ओरिजिनल इमेज दिया रहेगा और आपका मिरर इमेज बनेगा, दोनों में अगर लेफ्ट में दिया है तो राइट की ओर बनेगा। डी ऑप्शन में आते हैं। डी में देखिए ये जो काली बिंदुएं हैं, यहाँ पर भी काली बिंदुएं हैं, उसमें राइट में दी गई है, इसमें लेफ्ट में दी गई है। इस छोर में अगर देखें तो यहाँ नेगेटिव है, तो इसके विपरीत में भी यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिए गए बने हुए हैं। लेकिन जहाँ हम ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो ऊपर नीचे में यहाँ गुणा का निशान बना हुआ है, जबकि यहाँ पर प्लस का, तो ये यहाँ से सीधा सीधा गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही है। और इसे हम किस तरीके से OMR में टिक करेंगे, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जाइएगा, बी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और सर्कल को पूरी तरह से बबल कर दीजिएगा। ये हो गया। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा ये 3 के शेप में बना हुआ है, 3 के शेप में बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो राइट हैंड की साइड है उसको प्रतिबिंब में लेफ्ट की ओर देखना है हमें।
तो चलिए मैं सीधे बता रहा हूँ, ज़्यादा समय गवाएं बिना। ये देखिए, यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड की साइड है ये दोनों, और राइट हैंड के साइड ये इस तरह का शेप बना हुआ है। तो पहली आकृति देखिए, पहली आकृति में भी बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पास ये ऑप्शन में, तो इसको सही मान के चलिए। दूसरी आकृति देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से उसको रोटेट कर दिया गया है, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अगर इस आकृति को देखते हैं हम, तो इसे 180 डिग्री में रोटेट कर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये आकृति भी बिल्कुल उल्टी बनी हुई है, ये भी। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगर चौथा क्वेश्चन में हम जाएं तो ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आपके स्क्रीन में जो इमेज शो हो रहा होगा उसमें आपको अच्छी से दिख रहा होगा, जैसे कुछ है ये बिंदु अंत में, उसमें क्लियर आपको शो हो रहा होगा। अभी थोड़ी देर में 2 मिनट में अरे इसको थोड़ा काटना थी क्या, थोड़ी देर में 2 मिनट में वाला क्वेश्चन, यहाँ पर चारों क्वेश्चन तो खत्म होते हैं, मगर मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए ध्यानपूर्वक, पहला क्वेश्चन देख लीजिए और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें आपका ये जो जेड है ये नज़र आ रहा है। और इस क्वेश्चन की बात करें, चारों क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। कुछ जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ से देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृति जो है आप सभी जान रहे होंगे, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जेड है। और चौथा आकृति दी गई है, इसको भी आप सब जान रहे होंगे। चारों प्रश्न अब यहाँ पर समाप्त होते हैं। एक मैं खास इंपॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप पहला प्रश्न देख रहे हैं और चौथा प्रश्न देख रहे हैं, तो पहला प्रश्न है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जेड है, और ये चौथा प्रश्न में जो दिया है आपको ये 3 है, 0 से लेकर 9 के बीच जो आते हैं। तो इस पर ये जो जो दोनों क्वेश्चन हैं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के और ये आपके नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो इसके लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी एक डिस्प्ले होगा ये दोनों सीरीज़ के बारे में, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप बेहतर देखना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स लॉजिकल। वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में भी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर एप्लीकेशन में भी ले सकते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके डिस्प्ले पर एक पिक्चर आया होगा अभी, जिसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ और 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं उनका मिरर इमेज दिया होगा। तो आपको क्या करना है, उसको ध्यानपूर्वक से स्टडी करना है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर आपको पहले से पता रहता, अगर आपने स्टडी की होती ए से लेकर जेड सीरीज़ को, तो इसमें हमें ज़्यादा एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधा सीधा इसका उत्तर यहाँ से देख कर लगा सकते थे। उसी तरह ये संख्या वाली सीरीज़, इस पर भी आप सीधे सीधे उत्तर को कर सकते थे। इसमें क्या है, आपको आपका समय बचता है। इसमें आप जो भी 50 सेकंड में कर रहे हैं उसको 20 से 30 सेकंड तक ले आते। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि अगर आप देखेंगे पुराने क्वेश्चंस, तो आपको हर अल्टरनेटिव ईयर में एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा, देखने को मिल ही जाएगा, जिसमें ए से लेकर जेड तक की, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर एक एक अल्फ़ाबेट को भी अगर देता है तो 20 से 26 क्वेश्चन तो यहीं से ही बन जा रहे हैं, और उसी तरह इसमें भी 9 से 10 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। तो यहाँ पर जो भी आपको ये क्लासेस चलती हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट www.itslogical.com, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ से आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, और प्ले स्टोर में इसका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करते हैं इट्स लॉजिकल का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा यहाँ पर,
ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो चलिए, आज हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगले लेक्चर में क्या है, इससे रिलेटेड और आगे के प्रश्न लाएंगे। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बंधुओं तक इसको भेजने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।